यूपी विधानसभा मानसून सत्र। अब ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कभी वो कथित चंदा चोरी को लेकर हंगामा करते हैं तो कभी छात्रों के मुद्दे को लेकर हंगामा करते हैं। अब ये हंगामा दिल्ली से लेकर लखनऊ और पूरे देश में हुआ। पेपर लीक का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में हमारे साथ यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसे में लगातार एक मुद्दा छिड़ रहा है कथित चंदा चोरी का और पेपर लीक का। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज स्थगित कर दिया गया 12:20 विपक्ष के पास अपना कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा विहीन, नेतृत्व विहीन और गैर जिम्मेदार बातों को टिप्पणी करके केवल शोर मचाने का काम कर रहे हैं। हल्ला काटते सदन चलता नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। सरकार सुनने के लिए तैयार है ना, लेकिन हाउस में जाकर के हंगामा करके बेले बैठे, सदन को स्थगित कराने का काम किया, फिर भी शोर मचा रहे हैं। सरकार हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चंदे का विषय है उसका पटाक्षेप हो चुका है। उसकी वजह है कि जो लोग अपराधी थे, लोग जेल चले गए, उनसे रिकवरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। उसके बाद कहीं बात का शोर। नीट का मामला भी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, शोर मचा रहे थे। लेकिन जो अपराधी हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको संरक्षण दे रहे हैं। जो कातिल हैं, जो लुटेरे हैं, जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसे सब लोगों को लेकर धरने पे आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चिल्लाने का काम कर रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द है बहुत सारा कि सरकार इसी मजबूती के साथ, शानदार तरीके के साथ, जन भावनाओं का सम्मान लगे कैसे काम कर पा रही है। हर काम में व्यवधान डालना, यही इनका एजेंडा है। प्रदेश के विकास में इनकी कोई रुचि नहीं है। सनातन का अपमान, संस्कृति का अपमान, महिलाओं का अपमान, युवाओं को रोजगार से अलग करके उनके आंदोलन में जोड़ना, यही इनका एजेंडा है। आज अनुपूरक बजट पेश होना है, ऐसे में उन छात्रों के लिए क्या कुछ होने वाला है जिनका मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है? छात्रों का विषय हो गया ना। छात्रों ने आपको बताया कि नीट की जो परीक्षा हुई है दोबारा हुई, उसका रिजल्ट आ चुका है। एक बात। नंबर 2, जो उसके अंदर दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई है। उसके लिए कानून लोकसभा के अंदर बन गया है। तो जो अपेक्षाएं थी उससे 2 कदम आगे बढ़ के सरकार ने उन सब चीजों को पूरा कर दिया है। लेकिन उनकी दुकान चूंकि चलनी बंद हो गई है, जो रोज उनके समाचार पत्र में फोटो, टेलीविजन पे समाचार, उनकी व्हाट्सएप पे समाचार वो आने बंद हो गए, वो दुकान बंद हो गई है। ये मिमियाने का काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है बहुत परेशान है कि एजेंडा जो उनके हाथ में था वो कैसे सरकार ने उनके हाथ से वो एजेंडा छीन लिया है। उसके कारण से परेशान होकर के और धरने पे बैठे बेल में व्यवधान करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आज कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे सरकार, सत्ता पक्ष के लोग? क्योंकि लगातार वो वोट चोरी और चंदा चोरी, कथित चंदा चोरी, इन सब तमाम आरोप। देखिए, ये लोग बात समझिए आप, केवल हल्ला काटते हैं। विधानसभाएं, लोकसभाएं प्रश्नोत्तर के लिए होती हैं। आप प्रश्न लगाइए, उसका जवाब मिलेगा। जब प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न भी इन्हीं के लगाए हुए हैं, जब जवाब देने का मंत्रीगणों का विषय आया तो ये भाग गए, हंगामा काटना शुरू कर दिया। तो इनको जवाब नहीं चाहिए, इनको केवल शोर मचाना है। जनता सब देख रही है। इन शोर मचाने वालों को विधानसभा से बाहर करने का प्रदेश की जनता करेगी। तो ये तो निश्चित हो गया है कि जिस तरह से यूपी विधानसभा मानसून सत्र शुरू है, आज दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट पेश होना है और ऐसे में बहुत कुछ खास होने वाला है। तो क्या होगा आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि अनुपूरक बजट में किसके लिए क्या कुछ खास है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं स्वप्निल यादव, अनादि।